हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो विशिष्ट शिक्षक योगदान के बाद ये काम करना होगा, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो हम जानने वाले हैं। पदस्थापन के समय पदस्थापन पत्र आप जब प्राप्त करेंगे उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी क्रमानुसार होना चाहिए, जिसे आपको फोल्डर में लगा कर जाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप एक बार ज़रूर देख लें जिसको लेकर के जाना है। और इसके अलावा जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित अपडेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार मैं इससे संबंधित अपडेट आपको देती रहती हूँ। तो आज का क्या अपडेट है वो हम लोग जानेंगे, और यहाँ पर हम लोग आज के सभी अपडेट को बारी बारी से समझते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमें जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमावली 2024 के आलोक में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पत्र प्रथम उत्तीर्ण है, जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई है, को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र एवं योगदान पत्र अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में निर्धारित प्रखंड मुख्यालय में वितरण की कार्रवाई जो है वो प्रक्रिया अधीन है। और इसमें ये बताया गया है कि पत्र प्राप्त करने के उपरांत स्वतः विरमित होकर विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान के पश्चात संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर अंकित घोषणा में विशिष्ट शिक्षक का हस्ताक्षर युक्त छाया प्रति निर्धारित समयावधि तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक है या प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो जो भी आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है और साथ ही जो आपका योगदान पत्र होगा उसमें क्या करना है, इसकी छाया प्रति लेकर के आपका सिग्नेचर होगा और ये उनको जमा कराना होगा। कहाँ पर? प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। और अंकनीय है कि विद्यालय प्रधान के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रपत्र को कार्यालय द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही योगदान पूर्ण माना जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब तक ये विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक ये योगदान जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही अस्वीकार होगी। ये जो है कंपलसरी होगा। नीचे सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी विशिष्ट शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र में अंकित घोषणा पत्र के आलोक में विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर जो है त्यागपत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आप सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो है निर्देश दिया गया है। और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से प्राप्त हस्ताक्षर युक्त योगदान पत्र की मूल प्रति एवं विशिष्ट शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर युक्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी निर्धारित समय अवधि तक विहित प्रपत्र में सूची के साथ अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय में अचूक रूप से बिना किसी चूक के जमा करना सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और विशिष्ट शिक्षकों द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, विहित प्रपत्र में सूची के साथ अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये है आज की अपडेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ये जो है कार्यालय आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पर हम देखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रम के अनुसार होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नांकित कागजात के साथ निम्नांकित क्रमानुसार फोल्डर में रखकर आवे। तो ये आपको इस तरह से लेकर जाना है। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग और विषय है, जैसे वर्ग 1 से 5 हेतु दिया गया है। तो उपलब्ध कराने वाला कागजात क्या होना चाहिए? तो पहला देखिए, पहले नंबर पर क्या होना चाहिए? पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति फोटोकॉपी। पूर्व से नियोजन की नियुक्ति पत्र जो है उसकी
फोटोकॉपी। और उसके बाद दूसरा है सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये इसकी भी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। जब आपने काउंसलिंग के समय इन सब चीज़ों को लेकर गए होंगे तो उसी में से आपको क्या करना है, निकाल करके यहाँ पर फोल्डर में लगाना है। सक्षमता 1 का काउंसलिंग प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, काउंसलिंग के बाद जो आपको प्रमाण पत्र मिला है उसका भी फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। सक्षमता 1 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, तो मार्कशीट का भी फोटोकॉपी लेकर जाना है। दक्षता, आपने कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, चाहे वो टीईटी हो या सीटीईटी हो, पेपर 1 की, जो पेपर 1 के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है, तो उसकी भी क्या करनी है, फोटोकॉपी। और विशिष्ट शिक्षक का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको मिला है उसकी भी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति रखना है। इसके बाद आपका मेन जो आधार कार्ड है उसकी भी क्या करनी है, फोटोकॉपी यहाँ पर आपको रखना है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको ये सभी प्रमाण पत्र जो बताया गया है ये आपको उसमें रखना है, किसमें, फोल्डर में। अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो 6 to 8 के लिए भी क्या करना है, पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र। उसके बाद दूसरी की बात करें तो सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र, फिर सक्षमता 1 की जो काउंसलिंग प्रमाण पत्र है वो, फिर फोर्थ ऑप्शन पर देखिए सक्षमता 1 की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, और टीईटी या सीटीईटी आपने जो भी किया है, पेपर 2 पास किया होगा आपने, उसकी कॉपी, और विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र। उसके बाद स्नातक का अंक पत्र जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट, और फिर आधार कार्ड की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये आपके 6 to 8 के लिए हो गया है। तो ये सारी जो जितने भी डॉक्यूमेंट है इसको आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है जिस सीक्वेंस में इन्होंने यहाँ पर बताया है। 9-10 की बात करें तो 9-10 का देख लीजिए, पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, फिर आपका सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र, सक्षमता 1 का काउंसलिंग प्रमाण पत्र, सक्षमता 1 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, दक्षता सीटीईटी या पेपर 1 की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, और इसके बाद विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, स्नातक का अंक पत्र और आधार कार्ड की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है 9 to 10 के लिए। 11 to 12 के टीचरों की बात करें तो पूर्व से नियोजन के नियुक्ति पत्र भी आपके पास भी होना चाहिए। सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र, सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रमाण पत्र, सक्षमता 1 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, दक्षता सीटीईटी या फिर आपने जो भी पास किया हो, टेट पास किया हो, फिर विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र और आधार कार्ड की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति आपके पास इसी सीक्वेंस में फोल्डर में आपको लगाना है। सिर्फ संबंधित शिक्षक यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वही शिक्षक शिक्षिका को ही विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान पत्र दिया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में अन्य को नहीं दिया जाएगा। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ये निर्गत किया गया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से पहले से भी पता होगा और जो कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हो गया होगा। तो चलिए आगे की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हम बात कर लेते हैं स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में शुरू होगी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, और लगातार मैं स्थानांतरण की जो अपडेट है उससे आपको अवगत कराती रहती हूँ। तो हम लोग अभी डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट पर चलते हैं। तो ये आपके लिए ट्रांसफ़र से संबंधित अपडेट है। तो यहाँ पर अगर कहें तो बीपीएससी के अगर कोई शिक्षक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये अपडेट है कि आपका विशिष्ट शिक्षक के साथ जो है ट्रांसफ़र होगा। और जो पति पत्नी और बीमारी से पीड़ित शिक्षक है इन सभी को स्कूल अलॉट हो चुका है, और इनका जो मैसेज है ना वो आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो भी हस्बैंड वाइफ है या पीड़ित शिक्षक है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी अपडेट है कि स्कूल जो है आपको अलॉट कर दिया गया है, और मैसेज आपको यानी कि कल के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात की जा रही है कि उसके बाद जो है अंतर जिला के लिए भी जिन्होंने आवेदन किया है फिर उनका मैसेज आएगा। तो 1 से 7 के लिए पति पत्नी और बीमार से पीड़ित शिक्षक के लिए, और उसके बाद किन के लिए मैसेज आना शुरू होगा, जिन्होंने अंतर जिला के लिए आवेदन किया है। ठीक है, फिर सेम जिला में शिक्षक अप्लाई किए हैं, अभी के खबर के अनुसार थोड़ा डिले हो सकता है। जो उसी जिला के लिए यहाँ पर आवेदन किए थे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि
अगर एसी या सिद्धार्थ चाहेंगे तो सबका मैसेज आना बारी बारी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी अपडेट देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ अपडेट आता है, तो बिल्कुल नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों तक ये अपडेट पहुँचाया जाएगा। तो जो भी अपडेट है वो सही अपडेट आप तक पहुँचाया जाता है, इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे शिक्षकों को भी हेल्प मिल सके। तो अभी तक फ़िलहाल यही अपडेट है। आगे कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलता है तो आप तक वो अपडेट ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।